नमस्कार, कशिश के खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो आपको बता दें कि पटना से खबर सीएम नीतीश कुमार से जीतनराम मांझी ने मुलाकात की। मुलाकात को लेकर बोले पूर्व सीएम मांझी, क्षेत्र के विकास को लेकर सीएम से मुलाकात हुई। एनडीए में शामिल होने को लेकर बयान देने से इनकार किया है। तो सीएम नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी से मुलाकात की। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार से जीतनराम मांझी की मुलाकात हुई। मुलाकात को लेकर पूर्व सीएम मांझी बोले हैं, क्षेत्र के विकास को लेकर सीएम से मुलाकात हुई। एनडीए में शामिल होने को लेकर बयान देने से इनकार किया है। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी से मुलाकात की है। तो एनडीए में शामिल होने को लेकर बयान देने से इनकार किया है। तो विकास के कार्य पर चर्चा हुई है। मांझी ने कहा, आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी की मुलाकात हुई है। लेकिन अभी वैसी कोई बात नहीं। सर, जेडीयू के साथ नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं। फाइनल हो चुका है, बातचीत हो गई, राजनीतिक बात होगी एक दो रोज में, उसके बाद कहा जाएगा। अभी कोई बात नहीं। 30 तक आपने अल्टीमेटम भी दिया है सर। कितना समय लेंगे? 30 तक तो आप फाइनल कर। अभी कोई बात नहीं बना। 2-3 दिन का ही समय बचा है। हाँ, आप लोगों से तो सीएम नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी की मुलाकात हुई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी के बीच मुलाकात हुई और बंद कमरे में मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर क्या कुछ बातें हुई है, तो आपको बता दें कि ये कहा, जीतनराम मांझी ने कहा कि विकास के कार्यों पर चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी की मुलाकात हुई और आपको बता दें कि मुलाकात को लेकर बोले हैं पूर्व सीएम मांझी, क्षेत्र के विकास को लेकर सीएम से मुलाकात हुई है। वही एनडीए में शामिल होने को लेकर आपको बता दें कि बयान देने से इनकार किया है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र शाहिल जुड़ चुके फोन लाइन पे। शैलेंद्र, सीएम नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुई, क्या पूरी जानकारी? देखिए, अब ये माना जा रहा है कि जीतनराम मांझी भी पहले घोषणा कर सकते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उसके पहले जो बार्गेनिंग करनी है सीटों को लेकर के, जिन विषय पर बातचीत करनी है। देखिए, गवर्नर कोटे से विधान परिषद की भी 12 सीटें खाली हैं, उस पर भी बातचीत जीतनराम मांझी कर रहे होंगे, क्योंकि पिछली दफा यादव आपको जब वो महागठबंधन का हिस्सा बने थे एनडीए छोड़ करके, उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी से जीतनराम मांझी के बेटे को विधान पार्षद बनाया था अपने कोटे जी। तो इस बार भी 12 सीटों का मामला है, तो कहीं जीतनराम मांझी खुद के लिए भी बात कर सकते हैं नीतीश कुमार से कि वो खुद विधान परिषद जाना चाहते हैं और कुछ सीटें भी चुनाव में होने चाहिए। कई तरीके की बातें हैं। देखिए, राजनीति में और खासतौर पर जीतनराम मांझी की हम बात करें तो जीतनराम मांझी हमेशा से जब भी वो किसी दल के साथ गए हैं तो सबसे पहले अपने फायदे को देख करके ही वो किसी दूसरे दल में गए हैं। महागठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, एनडीए के पहले भी हिस्सा रह चुके हैं और महागठबंधन के भी हिस्सा रह चुके हैं। तो इस बार अब जीतनराम मांझी की बात नीतीश कुमार से हो रही है। नीतीश कुमार से उनकी बार्गेनिंग चल रही है कि कितनी सीटें कहाँ से क्या मिल सकता है, और उसके बाद ही चीजें तय होंगी। जीतनराम मांझी की सीटों पर जैसे ही बातचीत फाइनल हो जाएगी, उसके बाद जीतनराम मांझी इस बात की घोषणा कर देंगे कि वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो सीएम नीतीश कुमार जीतनराम मांझी की मुलाकात हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी पोस्टर वार में कूद चुकी है। पटना के कई चौक चौराहों पर पार्टी द्वारा पोस्टर के जरिए से महाभारत काल को दर्शाया गया है, जिसमें लालू यादव को दुर्योधन, नीतीश कुमार को दुशासन, तो वहीं अरविंद केजरीवाल को श्री कृष्णा के रूप में दर्शाया गया है। तो अभी हम मौजूद है पटना के इनकम गोलंबर पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी भी जो है पोस्टर वॉर में यहाँ पर जो है खड़ी हो चुकी है और
पोस्टर वॉर में कूद चुकी है आम आदमी पार्टी भी। पहले यहाँ पे आपको हम दिखाते थे कि आरजेडी जेडीयू के बीच में पोस्टर वॉर लगातार होता था, लेकिन हम आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया और इस पोस्टर में देखिए पूरा का पूरा जो है आपको महाभारत दिख जाएगा। यहाँ पे केजरीवाल जो है श्री कृष्ण बने हुए हैं, बिहार माता को जो है द्रौपदी बताया गया है, बिहार राज्य को, और उसका चीरहरण जो है यहाँ पे नीतीश कुमार और उनकी टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसको सुशासन नहीं बल्कि दुशासन मॉडल बताया गया है। तो तस्वीरें में आप कई चीज़ों को देख सकते हैं और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि इस पोस्टर का क्या मतलब। आप लोग भी पोस्टर वॉर में कूद चुके हैं? नहीं, पोस्टर वॉर से पहले हम बिहार में संगठन तैयार कर चुके हैं और आज मैं खुलासा कर रहा हूँ कि जो सत्ताधारी दल यहाँ पे है और जो अभी विपक्ष में है लेकिन पहले सत्ता में रहा है, उसके बराबर का संगठन आम आदमी पार्टी बिहार में पिछले 6 साल में खड़ा कर चुकी है। जहाँ तक रहा इस पोस्टर की बात, हमने 30 साल का मेरी उम्र है तब से मैंने यहाँ बिहार के शासन को देखा है। 30 साल में बिहार के साथ में कितना दुर्व्यवहार किया गया है, कितना चीरहरण हुआ है बिहार के लोगों का, बिहार की संपदाओं का, बिहार के संसाधन का, बिहार के अवसरों का। या आप लोग वाकिफ देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आपने धृतराष्ट्र बनाया हुआ है, तेजस्वी यादव भी लालू जी को आपने बड़ा भाई बनाया है इनका, मतलब तमाम लोग जो हैं, सोनिया गांधी को भी आपने देखा है कि वो कुछ मुकुट पहनाए हुआ है। सोनिया गांधी तो अभी भी यहाँ की हिस्सा है, सरकार की हिस्सा रही हैं जब महागठबंधन का बात था, और अभी फिर महत्वपूर्ण चुनाव लड़ने के लिए वो आ रहे हैं। रहा मोदी जी की बात, तो मोदी जी का 6.5 साल हो गया है। 6.5 साल में मोदी जी ने के देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार में क्या बदलाव आया है, उन्होंने जो आरा के मैदान से घोषणा किया था पैकेज का, उसका क्या यहाँ पे आया है, और 15 साल से उनकी पार्टी तो यहाँ सत्ता में है ना। क्या उन्होंने किया है कि बिहार के लोगों को रोजगार के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल के नाम पे हॉस्पिटल में कुत्ते और सुअर पाए जा रहे हैं, पानी में डूबा हुआ है। स्कूल के नाम पे क्या है आपके पास में, उद्योग के नाम पे आपके पास में क्या है, तो आपके पास में कुछ है नहीं। जाहिर की बात है, इस पोस्टर के माध्यम से बिहार के राजनीति में जो चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश की गई आम आदमी पार्टी की वजह से, और कहीं ना कहीं इशारा भी है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। कैमरा मुन्ना शर्मा के साथ विशाल सिन्हा, कशिश न्यूज, पटना। आप पार्टी के बिहार में चुनाव लड़ने के निर्णय पर जदयू ने कहा कि बरसाती मेढकों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन आम आदमी पार्टी को दिल्ली में रहने वाले बिहारी को लेकर दोहरी नीति कर उनके क्षेत्र में विकास को कार्य न करने का आरोप लगाया और कहा कि आम आदमी पार्टी को बिहार में वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कि मौसम में मेढकों की टटराने की आवाज जिस तरह से होती है, उसी तरह से आप पार्टी के नेताओं के बिहार के चुनाव के संबंध में ताज़ा घोषणा को आप ले सकते हैं। बिहार की जनता उनसे जरूर पूछना चाहेगी कि जो बिहारी बहुल इलाके हैं, उन इलाकों में सड़कों, बिजली या जो एक नागरिक के लिए आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में दिल्ली की सरकार ने दोहरे मानदंड क्यों अपनाए। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मिशाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। मिशाल, विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार जारी हो गया और जिस तरह से इसे पोस्टर शुरू जारी किया गया है, उससे पोस्टर के जरिए बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू तीनों पर कटाक्ष किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जैसे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो पोस्टर्स लगाए हैं, पटना में कई चौराहों पे पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें पूरी की पूरी जो पिछले 30 सालों में जो सरकार रही है, 30 सालों में तो महाभारत से पूरी तरह से पोस्टर में दिखाया गया है। और इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि अब वो बिहार चुनाव में जो है उनकी एंट्री हो चुकी है और इस दफा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता जो है, जो नेता है, वो भी भाग लेंगे, वो भी विधायकी के लिए लड़ेंगे। तो आम आदमी पार्टी की अब एंट्री हो गई है बिहार के विधानसभा चुनाव में। आज के इस पोस्टर से ये तो साफ दिख रहा है, लेकिन इस पोस्टर के माध्यम से जहां एक तरफ उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार को जो है कौरव बताया है, कौरवों की तरह वो बिहार की जनता पे जो है जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने कृष्ण रूप में दिखाया है, तो नरेंद्र मोदी को उन्होंने धृतराष्ट्र के रूप में दिखाया है इस पूरे पोस्टर में। तो जाहिर सी बात है कि पोस्टर के माध्यम से काफी कुछ कहना चाह रहे हैं और बिहार की जनता से यही कह रहे हैं कि 15 साल लालू यादव की बात करें आरजेडी की, या फिर 15 साल जेडीयू नीतीश कुमार सरकार की बात करें, तो इन दोनों में ही जो है बिहार की जनता को जो है वो मूर्ख बनाने का काम किया है, लूटा है। तो तमाम तरह की चीजें, देखिए चुनाव का समय है तो बातें आती है, लेकिन इन सभी के बीच में एक बात जो सामने आ रही है
आम आदमी पार्टी की जो है बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री हो चुकी है और इस बार इस दफा जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से बिहार में चुनाव लड़े जाएंगे। अब कितनी सीटों पे चुनाव लड़े जाएंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तमाम तरह की चीजें अभी उनकी तरफ से क्लियर नहीं की गई। लेकिन इनके पोस्टर लगाने के बाद और जो बातें सामने आई थी, जाहिर सी बात है, आपने जैसा बताया कि जेडीयू और अलग अलग जो पार्टी के नेता उनकी तरफ से भी बयान आ रहे हैं, प्रशासन मेढक कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इससे पहले जो चुनाव में जो है बिहार के चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी की सक्रियता नहीं दिखती थी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लगातार जो है अपनी साख बढ़ाई है और काफी लंबे समय से जो है मुख्यमंत्री अब रह चुके हैं दिल्ली के, तो जाहिर सी बात है कि बिहार विधानसभा में भी जो है बिहार, जिससे दिल्ली में भी बड़ी संख्या में बिहारी रहते हैं और बिहार में जो उनके लिए जो वहाँ पे उन्होंने काम किया, तो इसी के आधार पर जो है बिहारियों से भी बिहार में जो है वोट मांगने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी के आगे का रुख क्या होगा और किस तरीके से जो विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है। बेहद शुक्रिया। के विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टरबाज शुरू हो गया और अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में और बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों पर कटाक्ष भी किया है। तेज प्रताप यादव ने रांची में अपने पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। वहीं तेज प्रताप के काफिले को लेकर रिम्स परिसर में हंगामा भी हुआ और बीजेपी के नेता ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दरअसल तेज प्रताप यादव के रिम्स पहुंचने पर कुछ देर के लिए गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया और लंबी जाम की स्थिति बन गई, जिसके बाद समर्थकों का हंगामा भी देखने को मिला, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि तेज प्रताप यादव के विधायक प्रतिनिधि का कहना है कि हम लोग 4 गाड़ियों में यहां रिम्स परिसर में पहुंचे हैं। तो तेज प्रताप यादव आज रांची पहुंचे, अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। आपको बता दें कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है और आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी नेता पर भी आरोप लगाया गया है, तो तेज प्रताप ने लालू यादव से मुलाकात की है। तो तेज प्रताप और लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप भी लगा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। संदीप, तेज प्रताप यादव और लालू यादव के मुलाकात हुई है, मुलाकात के बीच क्या कुछ बातें हुई, क्या सियासत को लेकर बात हुई है? जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं और आज लालू प्रसाद यादव के पुत्र लालू प्रसाद से मुलाकात करने के लिए रांची पहुंचे थे और मैं बताना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता हैं और फिलहाल रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। और घंटों मुलाकात करने के बाद जब उनके पुत्र तेजस्वी बाहर निकले तो उन मीडिया से रूबरू नहीं हुए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना महामारी चल रही है और लगभग जो संक्रमण का प्रतिशत है हर एक दिन बढ़ रहा है, तो उन्होंने एक लाइन जरूर कहा कि संक्रमण बहुत फैल रहा है, यहाँ भी कोरोना बहुत है और कह सकते हैं कि जो राजनीतिक चर्चाएं होनी तो स्वाभाविक है, उन सब मुद्दों पे या फिर किन बातों पे लालू प्रसाद यादव से उनकी चर्चाएं हुई या बातें हुई, वह नहीं उनके पुत्र ने नहीं मीडिया के समक्ष रखा, क्योंकि जिस तरह से रिम्स की यदि बात करें तो वहाँ पे भी कोविड वार्ड बनाया गया है और जो संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज वहाँ पे होता है। ऐसे में वो बीच बचाव करते हुए वे अपने पिता से मिलके वहाँ से रिम्स से निकल गए। हालांकि जो चुनाव होने हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उठापटक अभी पटना बिहार में चल रही है इस विधानसभा चुनाव से पहले, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर उनसे बात जरूर हुई कि कैसे राजद अपनी जो पार्टी है उसको बिहार में मजबूती से इस चुनाव में खड़े हों और अधिक से अधिक सीट लाएं। और कह सकते हैं इसके अलावे भी पिता और पुत्र के बीच में जरूर बातें हुई हैं, क्योंकि पारिवारिक भी जो उठापटक इससे पहले भी हुई थी उस सब चीजों पे भी उनसे जरूर चर्चा हुई होगी, क्योंकि पर यादव आज लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के बीच मुलाकात हुई। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया संदीप। तो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के आलोक में 50 साल से ज्यादा के पुलिसकर्मियों की छटनी को लेकर कवायद शुरू हो गई है।
मुजफ्फरपुर रेंज के बीएमपी के कमांडेंट ने कंपनी समादेष्टा को एक चिट्ठी जारी कर 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मियों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही साथ 27 अगस्त को इस मामले पर महत्वपूर्ण मीटिंग भी बुलाया गया और कमांडेंट ने यह भी निर्देश दिया है कि हर महीने की 9 तारीख को इससे संबंधित मीटिंग आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग में 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मियों के कार्य क्षमता की चर्चा की जाएगी। वैसे पुलिसकर्मी जो लगातार अस्वस्थ रहते हैं और काम करने में असक्षम है, उनकी सूची बनाई जाएगी। बता दें कि सामान्य प्रशासन विभाग ने आज से 15 दिन पहले निर्देश जारी किया था कि 50 साल से ऊपर की वैसे राज्यकर्मी जो काम नहीं करते हैं और जो लगातार और स्वस्थ रहते हैं, सरकार उनको सेवानिवृत्त से पहले हटा सकती है। तो बिहार पुलिस एसोसिएशन ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मांग की कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के आलोक में 50 साल के ऊपर पुलिस कर्मियों के क्रियाकलापों की जांच और उनको सेवानिवृत्ति पहले हटाए जाने की प्रक्रिया को लेकर तत्काल रोक लगाई जाए। इधर बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इस फैसले को तुगलकी फरमान करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। आदेश वापस नहीं लिए जाने पर एसोसिएशन ने आंदोलन की धमकी भी दी है। तमाम परिस्थितियों में मुस्तैदी से कार्य किए हैं। मैं तो पहले मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस आदेश को वापस लें। अगर किसी भी परिस्थिति में आदेश वापस नहीं हुआ, जीवन मरण का सवाल है, आंदोलन ही नहीं, लाश से गुजरना होगा सरकार को। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी मरगूब आलम जुड़ चुके फोन पे। मरगूब जी, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के आलोक में 50 साल से जो ज्यादा के पुलिसकर्मी हैं, उनकी छटनी को लेकर अब कवायद शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इस खबर पर? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने आज से 15 दिन पहले यह कवायद निकाली थी कि 50 साल से ऊपर के जो भी राजकर्मी हैं, उन सभी के क्रियाकलापों की जांच होगी और जो लोग लगातार अस्वस्थ रहते हैं उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसी आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर में बीएमपी के कमांडेंट ने एक आदेश निकाला। उसके बाद तो मानो पूरे बिहार में तूफान मच गया। बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने सरकार को चेतावनी दिया है कोरोना काल में और कहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव है, कोरोना का संक्रमण है, 50 साल से उम्र के जो ज्यादा लोग हैं वो सड़क पर आकर के अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। इन लोगों का कहना है कि लाश से गुजरना होगा सरकार को। इतनी लाशें बिछा दी जाएंगी सड़क पर, एम्बुलेंस भी कम पड़ जाएगी सरकार के पास। इन लोगों ने सीधा तौर पर कहा है कि अगर आने वाले दिनों में इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो बिल्कुल बिहार में तूफान होगा, उम्र आंदोलन होगा और सिपाही विद्रोह करने पर उतारू हो जाएंगे। तब सरकार क्या करेगी? तो एक बड़ी चेतावनी है एसोसिएशन की तरफ से। देखना पड़ेगा कि सरकार पूरे मामले में क्या स्टेप लेती है, लेकिन निश्चित तौर पर ये तो बड़ा गंभीर मामला है और कोरोना काल में विधानसभा के चुनाव से पहले पुलिसकर्मियों में आक्रोश और पुलिसकर्मियों का ये आंदोलन या विद्रोह होने वाला है तो अपने आप में कहीं न कहीं एक बड़ा संकट उत्पन्न होने वाली स्थिति हो सकती है, आ जाए। लेकिन अब सरकार इस पूरे मामले पर क्या निर्णय लेगी ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन आंदोलन का बिल्कुल फूका जा चुका है एसोसिएशन की तरफ से और कहा गया है कि तत्काल आदेश को वापस लिया जाए, नहीं तो आर पार की लड़ाई सरकार के साथ, अब पुलिस वाले सरकार के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका राज्य के कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा और कहीं न कहीं इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों में काफी नाराजगी और काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जी बिल्कुल मरगूब, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। पटना जंक्शन पर डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारियों के साथ आज अभियान चलाया गया। बता दें कि मास्क चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया। बाइक, कार चालकों एवं दुकानदारों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इस मौके पर डीएम ने बताया कि लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद से देखा जा रहा था कि मास्क पहनने को लेकर लापरवाही बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद आज दावा दल का गठन करते हुए रोजाना ही पटना के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बाइक एवं कार चालकों से 50 रुपए जुर्माना वसूला जा रहा है एवं दुकानदारों से भी जुर्माने के साथ दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। और आपको बता दें कि कल से पटना के तमाम इलाकों में 10 से अधिक दावा दलों के साथ अभियान में और भी तेजी लाई जाएगी।
तो अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और यहाँ पे डीएम की अध्यक्षता में जो आप देख लीजिए तमाम पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनसे यहाँ पे फाइन वसूली जा रही है। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। खुद जिलाधिकारी रवि कुमार जो हैं वो यहाँ पे फाइन बकायदा सभी लोगों का काटा जा रहा है। जो भी गाड़ियों से जा रहे हैं, जो भी मास्क नहीं पहने हैं, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही। सर, ये अभियान चलाया जा रहा है, लोगों ने मास्क पहनने के बाद फिर से कम कर दिया था, तो इस तरह की कार्रवाई से क्या लगता है, कैसे मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? अभी जो दुकानें खोली गई हैं और गाड़ियों के चलाने की अनुमति दी गई है, बसेज के परिचालन की अनुमति दी गई है, बहुत ही विशेष परिस्थिति में दी गई है कि लोग मास्क पहन करके उसमें परिचालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठेंगे, सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग करके अपने को स्वच्छ रखेंगे। लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि लोग मास्क पहन करके नहीं घूम रहे हैं, तो उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है। और जो भी ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क लगाए हुए ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, तो गाड़ियों को जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। और दुकान अगर बिना मास्क लगाए हुए खोले हुए हैं तो दुकान भी बंद कराने की कार्रवाई की गई है, आगे भी बंद कराया जाए। तो ये अभियान सर क्या अभियान लगातार चलेगा और फाइन कितने की क्या कुछ काटी जाएगी? अभी लगातार ये फाइन का अभियान और दुकान बंद करने का, गाड़ी जब्त करने का अभियान चलेगा। और अभी 50 रुपये का फाइन जो प्रावधान है उसके तहत किया जा रहा है। और इसके लिए 5 विशेष गाड़ियाँ निकाली गई हैं। गाड़ियों की संख्या कल 10 कर दी जाएगी, आगे और भी बढ़ाई जाएगी और विभिन्न इलाकों में घूम करके लगातार इसको इन्फोर्स किया जाएगा। और जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर स्टेशन गोलंबर है, मीठापुर बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, इन सभी जगहों पर उसका विशेष इन्फोर्समेंट कराया जाएगा। दुकानों पे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? दुकानों के बारे में ये स्पष्ट निर्देश है कि अगर बिना मास्क लगाए हुए दुकानदार चाहे कोई किसी तरह की बिक्री करते हैं तो दुकान को बंद कराया जा सकेगा। आप लोग मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं जब इतना जरूरी है? सर भूल गए थे। नाम बताइए। देखिए, तो लोग जो है मास्क भूल गए अपने अपने बहाने। इनका फाइन यहाँ पे काटा जा रहा है, सीधा देखिए इनका फाइन काटा जा रहा है। और यहाँ पर फाइन के जरिए 50 रुपये फाइन है, फिलहाल इसको बढ़ाया जाएगा। मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं आप लोग? इतना खतरा मास्क छूट गया सर, हम कहीं ली हुई है, हम उसको बोले कि छूट गया, मकसद है। छूट दी गई है, लेकिन छूट का इस तरह से फायदा उठाया जाएगा तो कोरोना जो है आपको छोड़ने वाला नहीं। हम भी लोगों से अपील करेंगे, घरों से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहने, नियमों का पालन करें, ताकि ना तो प्रशासन को दिक्कत हो और ना ही आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ें। कैमरामैन सुनील के साथ विशाल सिन्हा, कशिश न्यूज, पटना। इसी के साथ खास फेस में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।